हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम आईएससी बुक एक्सरसाइज 15G के। हमने फर्स्ट 3 सम्स कवर कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे स्टार्ट फोर्थ सम के फर्स्ट पार्ट से। तो देखो, स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू डी एक्स बाई 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आपको पता ही है कि आपने साइन एक्स और कॉस एक्स की क्या वैल्यू डालनी है। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या था, मैं एक बार लिख भी देती हूँ। साइन एक्स का फॉर्मूला था 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्केयर x बाई 2, और cos x का था 1 माइनस tan स्केयर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्केयर x बाई 2, ये था। तो इन दोनों वैल्यूज़ को डालते हैं तो आपके पास बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 3 प्लस 2 इंटू 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्केयर x बाई 2 प्लस कॉस की वैल्यू भी डाल लो 1 माइनस tan स्केयर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्केयर x बाई 2। एलसीएम ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई, देखो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपके पास 1 प्लस tan स्केयर x बाई 2 ही आएगा। अब यहाँ इसके साथ कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 है, तो आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये सेम वैल्यू सारी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 इंटू 1 प्लस tan स्केयर x बाई 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 tan x बाई 2 प्लस ये तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है एलसीएम के साथ। तो अब ये 1 प्लस tan स्केयर x बाई 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेकेंड स्केयर x बाई 2 डी एक्स बाई 3 प्लस tan स्केयर 3 tan स्केयर x बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्केयर x बाई 2। सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्केयर x बाई 2 बाई 3 tan स्केयर x बाई 2 माइनस tan स्केयर x बाई 2, 2 tan स्केयर x बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2, 3 प्लस 1 4 कांस्टेंट। ये आ गया। अब देखो तीनों 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, तो 2 को कॉमन ले लो, 1 बाई 2 सेकेंड स्केयर x बाई 2 बाई tan स्केयर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 प्लस 2, ये आ गया आपके पास। अब देखो tan को t लेट करोगे, अगर आप tan x बाई 2 को t लेट करते हो तो आपके पास बनेगा सेकेंड स्केयर x बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी, ये बन जाएगा। वैल्यूज़ डाल लो, आप यहाँ वैल्यू डालोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी टी बाई टी स्केयर प्लस 2t प्लस 2। अब क्या करना है आपने, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब आपने कंप्लीटिंग स्केयर लगाना होता है, तो देखो b कितना है आपका 2, 2 का हाफ 2 और 2 का 2, 2 का हाफ 2 और 2 का हाफ 1, 1 का स्केयर 1, 1 को ऐड करना है और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई, ये हो गया कंप्लीट स्केयर, टी प्लस 1 होल स्केयर प्लस 1 का स्केयर। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, अब ये क्या फॉर्म बन गई, 1 बाई एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर डी एक्स की। तो ये होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और जिनको कंप्लीटिंग स्केयर में कोई प्रॉब्लम आती है वो प्लीज़, मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है चैनल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्केयर कैसे बनाते हैं, तो आप प्लीज़ उसको एक बार देख लेना। तो अब आपके पास आ गया 1 बाई ए tan इनवर्स आपका x क्या है, t प्लस 1 बाई ए प्लस सी। t की वैल्यू डालो, tan इनवर्स t की वैल्यू क्या थी, tan x बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इजी था, बस लास्ट टाइम तक हमने क्वेश्चन किया था जो उसमें साइन और एक्स दोनों थे, साइन और कॉस एक्स दोनों ही थे, उसमें वैल्यूज़ डाली थी, अब कांस्टेंट साथ है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखो। स्टेटमेंट है dx बाय 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये अब फिर से साइन और कॉस की वैल्यू डाल दो। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है 2 tan x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस की क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। ये है। तो आप क्या करोगे एलसीएम ले लोगे। अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 एलसीएम आ जाएगा। ये अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 tan एक्स बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। ये आ गया। ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो tan स्क्वायर एक्स बाय 2 tan स्क्वायर एक्स बाय 2 एक प्लस एक माइनस ये तो कैंसिल ही हो गया। आपके पास बचा 1 प्लस 1 2 माइनस 2 tan एक्स बाय 2। अब देखो इनमें से आप 2 को कॉमन भी ले सकते हो। ये आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 माइनस tan एक्स बाय 2 dx। अब देखो इसको आप लेट भी कर सकते हो। लेट करोगे देखो देखो डिनोमिनेटर को लेट कर रहे हो तो न्यूमरेटर बन रहा है 1 माइनस tan एक्स बाय 2 को t लेट करा तो आपके पास आएगा माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू एक्स बाय 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये माइनस का 1 बाय 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 डी टी आ गया। ये वैल्यूज़ यहाँ डाल लो। 1 बाय 2 आपके पास ऑलरेडी पड़ा है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 2 डी टी बाय 1 माइनस tan एक्स बाय 2 को पूरे को टी लेट करा था 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस का साइन बाहर आ गया। आपके पास बचा डी टी बाय टी। 1 बाय टी डी टी का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस लॉग टी प्लस सी। माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या है आपकी 1 माइनस tan एक्स बाय 2 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। सम नंबर 4 का सेकंड पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट। स्टेटमेंट है सेम सेकंड पार्ट के जैसा ही सम है प्लस माइनस का ही फर्क है बस। dx बाय लेट मी चेक मैंने दोनों प्लस वाले तो नहीं कर दिए ठीक है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये स्टेटमेंट तो आपके पास आ जाएगा वैल्यूज डालोगे तो dx बाय 1 प्लस 2 tan एक्स बाय 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे तो सॉरी एलसीएम लोगे तो dx बाय एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 tan एक्स बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। ये आ गया। ये फिर से कैंसिल हो गया और ये ऊपर जाके क्या बन गया आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स बाय 1 प्लस 1 2 आ गया 2 प्लस 2 tan एक्स बाय 2 आ गया। आप 2 को कॉमन ले सकते हो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस tan एक्स बाय 2 डी एक्स। अब फिर से डिनोमिनेटर को लेट करोगे न्यूमरेटर आ रहा है तो आप लेट करोगे 1 प्लस tan एक्स बाय 2 को टी। आपके पास आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। वैल्यू डाल लो
1/2 आपके पास ऑलरेडी पड़ा है। सेकेंड स्क्वायर x/2 की वैल्यू आई है 2 dt बाय टी आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी। ये क्या होता है आपके पास, log t प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो, log 1 प्लस tan x/2 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। पार्ट नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम से क्वेश्चन थे। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। अब ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा डी थीटा, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं डाल सकते, वैल्यूज़ डालोगे बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना, और कुछ बन भी नहीं रहा। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे एक अलग मेथड लगेगा। यहाँ पे लगेगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ से आप कंपेयर करके जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में करते थे ना, सेम वैसे ही होगा, और प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये मेथड लगाओगे। अब देखो यहाँ पे जब आप इसमें वैल्यूज़ डालोगे तो आपके पास क्या बनेगा, न्यूमरेटर कितना है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर है 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस बी इंटू, देखो डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करके आएगा 7 साइन थीटा का होता है कॉस थीटा माइनस, देखो पहले 5 कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस एक पहले से पड़ा है वो प्लस बन जाएगा साइन थीटा, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7a साइन थीटा माइनस 5a कॉस थीटा प्लस 7b कॉस थीटा प्लस 5b साइन थीटा, ये आ गया। अब साइन वाले अलग कर लो, कॉस वाले अलग कर लो, क्योंकि कंपैरिजन करना है। इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में साइन आता है, मैंने इनमें से साइन थीटा को कॉमन लिया, आपके पास आ गया 7a प्लस 5b। सेम इनमें से मैंने कॉस को कॉमन लिया, कॉस थीटा कॉमन लिया, आपके पास आएगा माइनस का 5a प्लस का 7b, ये आ गया। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, देखो साइन थीटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7a प्लस 5b है, ये किसके इक्वल आ गया 2 के, यहाँ पे है माइनस का 5a प्लस का 7b इज इक्वल टू 1। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपके पास ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखो ए को सेम बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 7 से करो, 7 5 ज़ा 35a प्लस 25b इज इक्वल टू 10, इसको किया तो माइनस 35a 49b इज इक्वल टू 7। देखो ये प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन है, कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 74b इज इक्वल टू 17, तो b की वैल्यू आ गई 17/74। ये वाली b की वैल्यू यहाँ डाल दो, माइनस 5a प्लस 7 इंटू 17/74 इज इक्वल टू 1, माइनस 5a इज इक्वल टू 1 माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 119/74, माइनस 5a इज इक्वल टू, इसमें से 74 को माइनस किया तो माइनस में आंसर आएगा -45। मुझे लगता है कहीं मिस्टेक हो रही है, बाय 74, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ए इज इक्वल टू, देखो माइनस के 45/74 हो गया, जो इधर 5 था वो उधर जाके माइनस का 1/5 हो गया, तो माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गया, 9/74 आ गया।
ठीक है, ये आ गई ए और बी की वैल्यूज़। अब इनको आप कहाँ डालोगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आई है 9/74, 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस बी की वैल्यू आई है 17/74 और ये 7 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा, ये आ गया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डिनोमिनेटर, है ना, यही चाहिए आपको। जब आप दोनों साइड को डिवाइड कर दोगे डिनोमिनेटर से, 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, इसको भी डिवाइड कर दोगे 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो देखो ये बन गया अब आपका क्वेश्चन। इसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो, अब मैं लेफ्ट साइड को नहीं लिखूंगी, सिर्फ राइट साइड को सॉल्व करूंगी। अब इनको सेपरेट कर लो। 9/74 कांस्टेंट है, आपके पास बचा 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बाय 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा डी थीटा प्लस 17/74 क्या है आपके पास कांस्टेंट, इसको बाहर रख लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 7 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा बाय 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ये तो कट गया सारा, आपके पास आया 9/74 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा प्लस 17/74 इंटीग्रेशन। अब देखो ये डिनोमिनेटर जो है इसको लेट करके न्यूमरेटर बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, मैं अभी इसको सेम ही लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं लेट डी थीटा। अब इसको I1 लेट कर लो, इसको I2। तो I1 की वैल्यू तो 9/74 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा है। 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, 9/74 थीटा, डी थीटा का आ गया थीटा प्लस सी। उसके बाद I2 को करना है। I2 में 17/74 इंटीग्रेशन ऑफ 7 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा बाय 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा डी थीटा। तो आप इसको लेट करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा। ये हमने यहाँ पे भी देखा था कि इसको डिफ्रेंशिएट किया था तो ये बन गया था। तो इसका मतलब है लेट कर लो 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। तो आपके पास आ जाएगा 7 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ये वैल्यूज़ यहाँ डाल दो तो आपके पास आएगा 17/74 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी। ये क्या होता है लॉग टी, यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दोगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ I1 और I2 की वैल्यू यहाँ 2 में डाल दो, पुट इन 2 कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। I इज इक्वल टू, देखो I1 आया है 9/74 थीटा, बीच में प्लस का साइन है, 17/74 लॉग टी की वैल्यू आपकी कितनी आई है 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसका प्रोसेस चेंज है, मतलब ये इसी स्टेप से ही होगा, इन्हीं स्टेप से ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 5 बाय 3 इंटू 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा सा डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 5 बाय 3 माइनस 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम बनाने की कोशिश की थी, है ना। अब इसमें भी वही करेंगे। अब देखो यहाँ पे cos x है, cos x है, 3 sin x है, 3 sin x है, बस दोनों में माइनस का साइन है, इसमें दोनों में प्लस का साइन है, तो इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तो आपके पास बनेगा
कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 5 बाय, इनमें से दोनों में से माइनस कॉमन लिया, आपके पास बचा 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का 3 डी एक्स। अब देखो माइनस इनमें से होल कॉमन ले लें बाहर, माइनस बाहर ले लिया, आपके पास बचा कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 5 बाय, आपके पास आ जाएगा 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस का 3। अब देखो माइनस का 5 है, अगर माइनस के 5 को -3 में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 3 माइनस 2 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 3, ये बन गया। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बिल्कुल सेम होगी, इनको सेपरेट कर दो, सेपरेट करोगे तो आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 3 बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 3 डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 3 डी एक्स। अब देखो ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया, 1 आ गया, तो आपके पास क्या बचा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 1/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 3 डी एक्स, ये आ गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो -i1 -i2। अब इसको सॉल्व कर देखो, ये तो पुराने मेथड से हो जाएगा जो हम सम नंबर 4 में करके आए हैं, है ना। तो माइनस देखो i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, ये तो होती है x डी एक्स। अब आपने इसको सॉल्व करना है, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 3। अब साइन और कॉस की वैल्यूज़ डाल लो, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 इंटू 2 tan x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वेयर x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2 माइनस 3, ये आ गया। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 2 ज़ा 6 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वेयर x/2 माइनस 3 माइनस 3 tan स्क्वेयर x/2, और ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके सेकेंड स्क्वेयर x/2 dx बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और मैं सीधा एक ही स्टेप में t भी लेट कर रही हूँ। तो ऊपर तो बनेगा 2 डी टी बाय, यहाँ पे बनेगा माइनस के 4 tan स्क्वेयर, तो माइनस के 4 टी स्क्वेयर और 6 प्लस के टी और प्लस 1 और -3 होता है माइनस का 2, ये बन गया अब आपका। अब इनमें से देखो माइनस के 4 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4 बाय -4 कॉमन लिया, ऊपर बचा डी टी बाय टी स्क्वेयर, माइनस का 4 कॉमन लिया है तो -6/4 हो गया, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा माइनस का 3/2 टी और माइनस प्लस का 1/2, ये आ गया। अब बी कितना है आपका, बी है 3/2, उसका हाफ हो गया 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो गया 9/16 को प्लस करना है, 9/16 को माइनस करना है, ये दोनों रिस्क वैल्यू से तो आपका क्या बन गया, कंप्लीट स्क्वायर, माइनस का साइन डी टी बाय टी माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/2 माइनस 9/16 है ना, 8 माइनस 9/16 आ गया, तो ये होता है 1/16, 1/16 होता है 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, ये 2 ऊपर चला गया, -2 लॉग
टी की वैल्यू भी साथ ही डाल रही हूँ, 4 tan x/2 माइनस 4 बाई 4 tan x/2 माइनस 2 प्लस सी। अब इनमें से 2 को कॉमन लेके काट सकते हैं। मैं अगले स्टेप में इकट्ठा ही कर दूंगी इसको। पुट इन 1 कर लो वैल्यूज़, तो आपके पास आई आ जाएगा। देखो माइनस का साइन बाहर था और माइनस को i1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, ये माइनस हो गया, माइनस का 2 लॉग, मैंने बोला था कि 2 को कॉमन लेके काट देना, तो आपके पास बचेगा 2 tan x/2 माइनस 2 बाई 2 tan x/2 माइनस 1 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। अब ये अलग टाइप आ गई सम्स की, बट ये इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 4 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वेयर एक्स। अब देखो साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर मिले तो आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वेयर एक्स। बोथ साइड्स नहीं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, दो साइड्स तो है ही नहीं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब आप डिवाइड करोगे तो dx बाय कॉस स्क्वेयर एक्स आ जाएगा बाय 4 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स बाय कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय कॉस स्क्वेयर एक्स, ये आ जाएगा। अब देखो इसको लिख सकते हो सिकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स 4 tan स्क्वेयर एक्स प्लस 5, ये बन गया आपके पास। अब tan को लेट करोगे सिकेंड स्क्वेयर बन जाएगा। लेट tan x इज इक्वल टू टी, सिकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये वैल्यू डालो डी टी बाय 4t स्क्वेयर प्लस 5। लेकिन आपको यहाँ टी स्क्वेयर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है, तो 4 को कॉमन ले लो, 1/4 डी टी बाय टी स्क्वेयर प्लस 5/4। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी स्क्वेयर प्लस √5/2 का होल स्क्वेयर। अब ये कौन सा फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स, ये बन गया 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 1/a की वैल्यू है √5/2, tan इनवर्स x की वैल्यू है t बाय √5/2 प्लस सी। अब 1/, एक आपका यहाँ पे 1/4 पड़ा था बाहर, ठीक है, तो आपके पास आ गया 1/4 इंटू 2/√5 tan इनवर्स टी, टी की वैल्यू क्या थी, tan t tan x बाय, देखो √5/2 का बन जाएगा 2/√5 प्लस सी, 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास आ गया 1/2√5 tan इनवर्स 2 tan x बाय √5 प्लस सी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। इजी था, बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर मिलेगा वहाँ पे आपने कॉस स्क्वेयर से दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 2 cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। अब देखो सेम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वेयर एक्स। ऊपर डिवाइड करोगे सिकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स बन जाएगा, नीचे 2 कॉस स्क्वेयर है, कॉस स्क्वेयर को कॉस स्क्वेयर से डिवाइड किया, अकेला 2 प्लस साइन बाय कॉस tan स्क्वेयर।
ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया क्योंकि देखो इसका तो कोएफिशिएंट भी 1 आ गया। लेट tan x इज इक्वल टू t, secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये वैल्यूज़ डालो, dt बाय 2 प्लस टी स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो dt बाय टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो सेम वही फॉर्मूला जो पिछले वाले सम में लगाया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी, 1/√2 tan इनवर्स टी को क्या लेट करा था, tan x बाय √2 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।